बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 और टेस्ट सेशन का टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर का। चाइना की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बड़ी ही कम्बरसम थी, लेजी या हम कहते हैं बर्डनसम को। फोर्सेस रिलाय, ये रिलाय है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अपनी फोर्सेस पे रिलाई करना मतलब रिसोर्सेस पे रिलाई करना है। फ्ली नहीं करते सिटीज की तरफ, जाहिर है विलेजेस है, पेजेंट जो है ना विलेजेस में होते हैं, तो वो क्या नहीं करते, शहरों की तरफ चले नहीं जाते, एस्केप। न्यून साइन जो है चाइना में नहीं है। अब न्यून साइन आपको पता है, जो लाइट चमकती है रात को, जो बोर्ड्स होते हैं लाइट वाले, उनको कहते हैं। ऑक्सीडेंटल ने चाइना को वेलकम किया, तो अब जाहिर है चाइना है तो ऑक्सीडेंटल कौन होगा? वो मगरबी दुनिया है जो पहले उसको रिजेक्ट करती थी, अब एक्सेप्ट करने लगी। इंडिजिनस से मुराद इंटायरली इंडिजिनस है और फॉरेन फीचर्स भी रखती हैं, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि जो पहले इंडिजिनस थी और उसमें फॉरेन फीचर भी लाएंगे, तो ये फिर क्या बनेगा? लोकल मुराद होगा। ये बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड करना है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझना है। और दूसरे नंबर पे अगर कॉन्टेक्स्ट से समझ ना आ जाए तो ऑप्शन से भी हम एनालाइज कर सकते हैं। स्टिमुलेट करता है रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को। अब जाहिर है लोकल मशीन्स इस्तेमाल करने से वो क्या करेगी? मोटिवेट करेगा पेट्रियटिज्म को, अपने मुल्क से मोहब्बत को। रेस्क्यू से मुराद, ये रेस्क्यू कॉमन सा वर्ड है, इससे मुराद सेव करना होता है। सबसिस्टेंस का मतलब वो सबसिस्टेंस लेवल को मेंटेन करती चाइना की जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है। तो अब जाहिर है मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल से मुराद क्या है? ये बाकी सारे जो एक्चुअली वर्ड है ये इसमें मैच नहीं करेंगे। तो लाइवलीहुड, जो रोजी रोटी है, उसका वे ऑफ लिविंग है, उसको वो इंश्योर करता है। मैक्सिम से मुराद जाहिर मऊ ने कहा तो ये सेइंग होगा। एक्सोडस, अब पॉलिटिकल कंट्रोल से मैसेज स्टॉप हो गई हैं, सिटी कंट्री साइड से एक्सोडस नहीं कर रही। तो जाहिर हम पीछे भी पढ़ा कि कंट्री साइड से किस तरफ जा रही है? शहरों की तरफ, तो ये माइग्रेशन होगा। एब्सर्डिटी, वेस्टर्न कंट्री जो बाद में वार्म हग किया, मतलब कि वेलकम किया चाइना को, वो पास्ट ओब्लिवियन या अनअवेयरनेस पे जाहिर है क्या करेगी? अपनी क्या समझेगी उसको? स्टुपिडिटी समझेगी। अब विजडम तो नहीं होगा जिस पे आप रियलाइज करें कि हमने गलत किया है। तो विजडम, विलफुलनेस और कंसर्न, ये दोनों गलत होगा, स्टुपिडिटी होगा। उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन, ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है जो मैनेजेरियल पार्ट होता है गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं। फॉरगॉटन से मुराद, फॉरगॉट इग्नोर किया, जाहिर है चाइना को वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते थे यूएनओ में। उसके बाद मैसेस, पब्लिक हो गया, कॉमन सा वर्ड है। और बर्जुआ से मुराद यहाँ पे एवरीवेयर बुर्जुअस पीपल साइन द प्रेज ऑफ, तो ये कम्युनिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखना है जी क्वेश्चंस को। चाइनीज वेमन हमारा सब्जेक्ट है। अब चूंकि ये स्पेसिफिक हो गया तो इसलिए हमने इसको द चाइनीज वेमन कहा। अब ये रूटीन में काम कर, रूटीन क्या है? जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। तो द चाइनीज वेमन लैक फेमिनिटी, दे डू नॉट यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दे आर सोशली और फाइनेंशियली प्रोटेक्ट, दे डोंट मेंशन सेक्स। तो ये रूटीन में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया इसमें। एक तो प्रेजेंट टेंस का ख्याल रखना है और दूसरा द चाइनीज वेमन, चाइनीज का सी बड़ा लिखना है लेकिन वेमन
वो कॉमन नाउन है, इसके साथ नहीं लिखेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर सिस्टम। तो अब यहाँ पे चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम, तो इसके साथ भी हम स्पेसिफिक हो गया, तो हम कहेंगे द चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम, और अगली दफा इसकी जगह इट लगा देंगे। अब डिवाइड हो रहा है तो इज डिवाइडेड इनटू कम्यून्स। अब कम्यून्स के साथ आ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जनरलाइज्ड है और प्लूरल है, तो कोई भी चीज जो जनरलाइज्ड हो प्लूरल उसको हम द नहीं लगाते। इट इज फर्दर डिवाइड, अब डिवाइड हुआ हुआ, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। ब्रिगेड्स और टीम्स भी प्लूरल में है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड मॉडर्न मेथड्स। और मशीनरी इंट्रोड्यूस की जाती है। अब मशीनरी इंट्रोड्यूस करने वाला एक बंदा तो नहीं होगा, मल्टीपल लोग होंगे, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को बना ही पैसे वाइज देते हैं। मशीनरी इज बीइंग इंट्रोड्यूस विद केयर इन ऑर्डर या नॉट टू अपसेट द बैलेंस। अब बैलेंस जो है उसका बरकरार रखने के लिए वो करते हैं। दुनिया का रवैया क्यों चेंज हुआ? अब वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, और ये चूंकि हैज के साथ हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब चूंकि रिसेंट पास्ट में किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। द वर्ल्ड हैज चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड चाइना बिकॉज चाइना प्रोग्रेस, अब चाइना ने प्रोग्रेस कर ली। चाइना चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट के रेफरेंस से हम बात करेंगे, तो चाइना हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट सोशली एंड पॉलिटिकली, और इट हैज बिकम अ बिग मार्केट। मार्केट जो है ना वो काउंटेबल नाउन है, सिंगल है, तो अ बिग मार्केट। चाइनीज स्टूडेंट, आ चाइनीज गर्ल स्टूडेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इसको जनरलाइज कर रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। जब आ चाइनीज स्टूडेंट है तो जिस तरह से आ फार्मर आ डॉक्टर होता है, इसी तरह से आ चाइनीज स्टूडेंट है तो वहां पे जनरलाइज रोल के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अ चाइनीज स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली, शी डज अ फ्यू चोर्स, शी हैज ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल। अब ये हैज होगा, प्रेजेंट में हमने हैज इस्तेमाल करना है, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो फिर हम हैव इस्तेमाल करेंगे। शी गोज टू स्कूल, शी रिटर्न्स एट 1:30 एंड टेक्स लंच, देन शी कम्स बैक एट, फिर दोबारा चली जाती है, देन शी कम्स बैक एट 3, शी प्लेस, रिलैक्सेस, रीड्स एंड लिसन टू न्यूज। तो अब ये सारा का सारा प्रेजेंट में है, और एस ये इसका इजाफा करेंगे। चाइना किस तरह से रिलाई करता है? तो अब चाइना भी कह सकते हैं या द चाइनीज कह लें। तो यहाँ पे अगर चाइना है तो रिलाइज ऑन इट्स रिसोर्सेस, और क्या होगा? इट प्रेफर्स लोकली मेड मशीन, से ज्यादा बेहतर है कि द चाइनीज कर लें। द चाइनीज रिलाई ऑन देयर ओन रिसोर्सेज। अब देयर भी उसी हिसाब से चेंज होएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन प्लूरल की है। और दे प्रेफर लोकली मेड मशीन्स, और इट अरोजेस देयर पैट्रियटिज्म या पैट्रियटिज्म। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स चाइनीज वर्कर को कौन है? अब चाइनीज वर्कर स्पेसिफिक है, वर्कर जो है जनरलाइज नहीं है, ये चाइना के वर्कर की बात हो रही है। इंजॉय 8 hours वर्किंग डे, दे अवेल या दे गेट फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल केयर, नर्सरी, इन्फेंट, स्कूल, दे गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, women आर पेड 56 पेड लीव, और उसके बाद जो सिक वर्कर्स होते हैं, सिक वर्कर्स आर हेल्प्ड विद, क्या होगा? स्पेशल फंड, स्पेशल जो है ना वो फंड से उनको मदद मिलती है जो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया? तो अब कंट्रोल करने वाला कौन है? जाहिर है चाइना है। और किसको कंट्रोल किया? पॉपुलेशन ऑफ द सिटी को। या पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं या एक्टिव वॉइस भी बना सकते हैं। चाइना हैज कंट्रोल, अब चाइना इस वक्त भी मौजूद है,
तो इसका मतलब एक्शन ऑफ रेफरेंस जो है ना प्रेजेंट तक आएगा, तो प्रेजेंट तक का अगर एक्शन आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। चाइना हैज कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल, या द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हैज बीन कंट्रोल्ड विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल या पॉलिसी। अब कंट्रोल दो दफा आया है तो एक दफा बेशक पॉलिसी लगा ले ताकि रिडंडेंसी ना हो या वो मोनोटनी ना हो। और उसके बाद विलेजेस को भी प्रोवाइड की जाती हैं फैसिलिटीज। विलेजेस आर आल्सो प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ, क्या होगा, अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी क्या है? जब मरकज के पास सारे इख्तियारात हो तो उसको सेंट्रलाइज कहेंगे, अगर ग्रॉस रूट लेवल पे इख्तियारात आ जाए तो उसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। तो दस दस डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी स्पेसिफिक है, 10 डिसेंट्रलाइज्ड है। इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इन विच हर यूनिट इंडिपेंडेंट होता है, एवरी इंटरप्राइज इज इंडिपेंडेंट इन इट्स अफेयर्स। और और सिमिलरली दे, या क्या होगा, एवरी इंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू कम्यून्स एंड प्रोडक्शन ब्रिगेड्स। या ये भी कह सकते हैं चाइना का जो एग्रीकल्चर, द चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू कम्यून्स एंड प्रोडक्शन ब्रिगेड, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन को वो इंडिकेट करता है। विमेन के बारे में माओ क्या कहता है? माओ से तंग उसका नाम है, प्रॉपर नाउन है, एम बड़ा लिखना है। माओ सेज दैट अब होल्ड अप हाफ द स्काई, ये उसका कॉल है वेमन के बारे में। वेमन जनरलाइज्ड है, दानी लगाना। वेमन होल्ड अप हाफ द स्काई, ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, तो इस तरह से लिखने हैं। और क्या होगा, इसका मतलब है इट रिफ्लेक्ट्स दैट दे प्ले देयर रोल इक्वल टू मैन, वो बराबर रोल प्ले करते हैं जिस तरह से आदमियों का रोल होता है। उसके बाद हाउ वाज चाइना ट्रीटेड फॉर 22 इयर्स आफ्टर इट्स रेवोल्यूशन। अब चाइना, अब जाहिर है फॉरगॉटन किया गया, तो चाइना ले फॉरगॉटन फॉर 22 इयर्स आफ्टर इट्स रेवोल्यूशन, ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा। और इट अब कंफ्यूज कर रहा है कोई, ये कंफ्यूज किया जाता था, जाहिर है चाइना किया जाता था, तो इट वाज कंफ्यूज्ड और इट वाज इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिज्म रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन जो आया था उसके। उसके बाद सीक्रेट चाइना का क्या है? अब चाइना ने प्रोग्रेस की, चाइना अभी भी है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। चाइना हैज मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस, इट हैज ओवरकम सेल्फिशनेस, इट हैज मेड कॉमन पर्पस अ कॉमन पर्पस, और इट हैज डिसिप्लिन्ड इट्स मैसेस। थ्री फीवर्स कौन से हैं? अब सब के सब ये काम कंप्लीशन को इंडिकेट कर रहा है तो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। थ्री फीवर कौन से हैं? थ्री फीवर्स ऑफ मनी, अल्कोहल एंड सेक्स आर नॉट प्रेजेंट इन चाइना। चाइना के साथ आने लगाना प्रॉपर नाउन है। और पीपल आर नॉट मटेरियलिस्टिक, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस, वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं टू वैल्यूज। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट क्या है मॉडर्नाइजेशन का? अब यहाँ पे द चाइनीज मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म अगर होता तो जनरलाइज्ड होता, फिर हमने दा नहीं लगाना था, लेकिन चूंकि ये चाइना की मॉडर्निज्म है तो इसलिए हमने उसके साथ दा लगाया। द चाइनीज मॉडर्नाइजेशन फोकसेस मैन, इट प्रेफर्स मैन टू मटेरियल गेन्स, और इट गिव्स वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज। उसके बाद है लैक फेमिनिटी से क्या मुराद है? ये क्या होगा, इट मीन्स दैट द women, ये द चाइनीज women lack feminism, they don't use beauty products, और they do not mention sex। don't नहीं लिखना, do not लिखना, अलग अलग लिखना है। एकेडमिक राइटिंग में आपने कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करनी। सिस्टम ऑफ कम्यून्स क्या है? और क्या होगा, द चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू कम्यून्स, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, और एवरी इंटरप्राइज इज इंडिपेंडेंट इन इट्स अफेयर, पहले भी हो चुका है ये सारे सेंटेंस। हार्ट ऑफ मैटर जो है ना वो सेल्फिशनेस को रूट आउट करना।
तो इट मीन्स दैट क्या चीज है, सेल्फिशनेस इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, और चाइनीज पीपल हैव कंट्रोल्ड इट, इसको कंट्रोल किया है। द चाइनीज पीपल या द चाइनीज हैव कंट्रोल्ड इट। क्या होगा, दो तीन चीजें हैं, कंट्रोल्ड इट बाय मेकिंग अ कॉमन पर्पस, और एंड क्या होगा, डिसिप्लिनिंग मैसेस, अब अवाम को डिसिप्लिन करके वो इसको कंट्रोल किया है। उसके बाद ये पीपल है जो डिसाइजिव है, इससे क्या मुराद है। अब चूंकि ये पूरी की पूरी क्लॉज है, तो इट मींस दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इक्विपमेंट एंड मशीन्स, और दे आर मोर सिग्निफिकेंट देन मटेरियल गेन्स, और दे प्ले अ डिसाइसिव रोल। उसके बाद है चाइना का असिस्टेंट सिस्टम क्या है, और द असिस्टेंट सिस्टम इन चाइना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि ये रूटीन में वर्क करता है तो प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। इंश्योर्स मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, अब लेवल चूंकि हमारे पास काउंटेबल नाउन है तो उसी हिसाब से हमने आ का इस्तेमाल किया। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 2% ऑफ एनुअल वेज ऑफ एवरी वर्कर या एवरी चाइनीज वर्कर, हर जो ना वो चाइनीज वर्कर की वो 2% उसका मुश्तमिल होता है। और इट असिस्ट सिक एंड पुअर वर्कर्स, और उनको भी हेल्प आउट करता है। सिक और पुअर वर्कर स्पेसिफिक हो गए। चाइनीज मॉडल एनालाइज करना क्यों इम्पॉसिबल है, तो अब यहाँ पे द चाइनीज मॉडल अगर जनरलाइज करेंगे तो फिर हम द के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। द चाइनीज मॉडल, बल्कि तब भी हम स्पेसिफिक हो सकते हैं मॉडल कौन से हैं। द चाइनीज मॉडल्स क्या होगा, आर नॉट या आर इम्पॉसिबल टू एनालाइज बिकॉज दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, और on the principle of humanity, or on the other hand the western models are based on rigid standard of figures and prospects. However, the Chinese models rely on values. नेक्स्ट चैप्टर लुइस पास्चर का है। जरासीम को उसने क्या किया जी, उनको वैक्सीन बनानी थी, तो जाहिर है उनको क्या करेगा, पहले वीक करेगा उनको इनफेक्टिव बनाने के लिए। आर्बिट्रेशन के लिए कहा उसने, तो जाहिर है उसने कहा उसके मुखालिफ उसके ओपोजिट रिजल्ट निकालते थे, तो उसने कहा कि वो आर्बिट्रेशन करे, यानी जजमेंट करे, फैसला करे। एम्बेरस से मुराद अपसेट होता है। अनआंसरेबल क्वेश्चन से बंदा जाहिर है क्या होगा, अपसेट होगा। एनरोल किया नेशनल गार्ड्स में, तो क्या किया, एनलिस्टेड किया। फ्लरिश, इंडस्ट्री फ्लरिश की गई मुसलसल, फ्लरिश से मुराद अब क्या है, प्रोग्रेस्ड है। हम्बल सर्कमस्टांसेस से, जाहिर है गरीब आदमी था, तो जाहिर है हम्बल से मुराद ऑर्डिनरी होगा। हम्बल से मुराद आजिज भी होता है, लेकिन यहाँ से मुराद सर्कमस्टांसेस के साथ मिलाएंगे तो मतलब मामूली से, आम से मुराद होगा। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जाहिर है वो बीमारी का नाम है। रेबी, जिसको ये कुत्ते के काटने से जो कहते हैं आ, वो बाउला हो जाता है। प्रोविडेंशियली माइंड इंजर्ड नहीं हुआ, तो जाहिर है माइंड इंजर्ड नहीं हुआ पैरालिटिक स्ट्रोक के बावजूद, तो ये फॉर्चुनेटली हो गया। रिवील किया ट्रू नेचर, रिवील ट्रू नेचर पास्टर ने डिस्कवरी की थी, तो रिवील से मुराद डिस्क्लोज करना। आप स्टोरी का या टेक्स्ट का बैकग्राउंड आपको वो रिमाइंड करवा देगा कि यहाँ पे क्या मीनिंग हो सकता है। अब पासर का इंस्टीट्यूट बिल्ड किया गया सब्सक्रिप्शन के साथ, अब जाहिर है वो उसको पे होमज करने के लिए सब्सक्रिप्शन दी गई,
तो अब ये कंसेप्शन, मर्ड, ब्रिक्स, ये आपको आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि ये डोनेशन की बात हो रही है। सुपरस्टिशन अबॉलिश कर दी जब उसने बीमारी को साइंटिफिक या जर्म्स के नतीजे में बताया, तो सुपरस्टिशंस खत्म होंगे। जाहिर है पहले बीमारी को वो क्या समझा जाता था, सुपरनैचुरल समझा जाता था, ये सुपरनैचुरल बीइंग की वजह से समझा जाता था, तो इसलिए फॉल्स बिलीफ हो गया। स्टेड अप किया दूसरे साइंटिस्ट को, तो अंडरस्टूड है कि दूसरे साइंटिस्ट को क्या किया होगा। अब बाकी सारी डिसअपॉइंट किया को काम करेगा, जाहिर है नहीं। फ्लोन किया, मेड सेंस ही नहीं बनता, तो स्टिमुलेट किया उसने। उसके बाद है टेनरी, ये खुद ही वर्ड जो टेंड है, तो खुद से ही उससे क्लियर हो गया। उसके बाद ब्रीइंग, यानी जहाँ चमड़े का काम होता है। उसके बाद है ब्रीइंग इंडस्ट्री है। ब्रीइंग से चले यहाँ से तो खैर क्लियर नहीं हुआ, स्टडी किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन अगर गौर करें तो सिंगिंग, फ्राइंग और कुकिंग की स्टडी वो हमें कुछ नहीं बनती पास्टर के हवाले से, या पास्तर के हवाले से बिल्कुल नहीं बनती, तो मेकिंग बियर बन जाएगा। जब वो खत लिखता है तो कहता है ये पार्चमेंट जो टुकड़ा है कागज का मेरे लिए ओडियस है, तो ज़ाहिर है जर्मन को लिख रहा है तो प्लेजेंट, अट्रैक्टिव वगैरह तो नहीं होगा, रिपल्सिव और डर्टी होगा। तो डर्टी ज़ाहिर है कागज का टुकड़ा नहीं है, तो रिपल्सिव जिसको देख के बंदे को गुस्सा लगे। मलेरिया रैम्पेंट था, यानी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, वाइडली स्प्रेड। एम्पुटेशन, वाउंड जो है ना बढ़ जाते, तो एम्पुटेशन नेसेसरी हो जाती। इसका क्या मुराद है? एम्पुटेशन जाहिर है, जख्म खराब हो जाएगा, तो फिर उसके नतीजे में क्या करना पड़ेगा? कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ क्लोथ, कटिंग ऑफ क्रॉप्स, ये सेंस ही नहीं बनता। तो जख्म खराब हो रहा है तो उसका लिम्स के साथ रिलेशनशिप है। फोर बियर्स, फोर बियर्स, फोर बियर जाहिर है फॉर्चुनेट था, पोजेसिंग करेक्टर और स्ट्रेंथ किसकी थी? उसके एंसेस्टर्स की। अ, उसके बाद लोथिंग जर्मनी के लिए था। अभी हमने पहले इसका बैकग्राउंड बताया, तो लव, रोमांस, पैट्रियटिज्म, ये सब के सब एक सेंस बनता है, तो हेटर डिफरेंट है। और वैसे भी पासर जर्मनी से जंग लगने की वजह से क्या करता था? नफरत करता था। डेवस्टेटिंग का सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री को, जाहिर है बीमारी आएगी तो सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री को क्या करेगी? वो डैमेज करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। चाहे वर्ड का आपको मीनिंग ना आता हो, फिर भी आप गेस कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली कंप्रीहेंशन या गेस वर्क होता है जो आप बैकग्राउंड से अंडरस्टैंड करते हैं। कंपटीशन, ये कॉमन सा वर्ड है। कॉन्टेस्ट इसका मीनिंग होगा। फाइडेलिटी, फाइडेलिटी से मुराद वैलियर है, तो इसके साथ फाइडेलिटी भी है, लॉयल्टी है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ से अगर पैसर के बैकग्राउंड को समझें तो वो बड़े लॉयल थे अपने। मरफिक पार का मतलब जाहिर है ईवल आए है, नजरबद। और नजरबद के नतीजे में वो चीजें क्या होंगी? जो पावर्स होंगी वो हॉरिबल होंगी या डिग्निफाइड नोबल? डिग्निफाइड नोबल दोनों का मतलब एक है, तो मतलब ये नहीं हो सकती। सुप्रीम भी इसके करीब करीब मीनिंग है, तो हॉरिबल आपका सेंस बन जाएगा। शेक ऑफ का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, जान छुड़ा लेना। और उसके बाद डिनाई से मुराद रिफ्यूज्ड, इनकार करना है, कॉमन सा वर्ड है। सक्सीडिंगली डिसअपॉइंटेड, एक्सेसिवली, सक्सीडिंगली यानी एक्सेसिवली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। अपॉलिंग नंबर ऑफ वुमेन, अपॉलिंग जरा डाइड है, तो लार्ज, टेरिफाइंग, प्लेजेंट और अपीलिंग। प्लेजेंट अपीलिंग हो नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ डेथ जो है ना, लोग मर रहे हैं, तो अपीलिंग नंबर ऑफ डेथ नहीं होगा ना, प्लेजेंट नंबर ऑफ डेथ होगा। तो लार्ज और टेरिफाइंग वाला ये करीब करीब है। अब टेरिफाइंग ज्यादा सुटेबल होगा, इससे मुराद डरावना हद तक, खौफनाक हद तक। बैनिश से मुराद क्या होगा? बाहर फेंक देना। अब मलेरिया बैनिश किया, अब ज़ाहिरा मलेरिया को क्या किया था? मलेरियल डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल दिया। पास्तर के जो है ना आपने देखने हम
Question. Passer was working on foul cholera. He had cultured the germs of foul cholera. He found them, yeah, one day he found them dying. अब ये उनके पास का एक वाक्य है, तो सारा सारा पास्ट इंडेफिनिट लिखना है. He inoculated the weakened germs, जो वीक हुए थे, weakened germs into the bodies of the healthy birds. They showed slight symptoms but recovered soon. He also tried the germs on fresh birds, or they died. Then he injected the already inoculated birds, जो पहले ही inoculate हुए चुके थे with fresh germs, or they remained healthy. Or in this way he discovered the process of या the method of making vaccine. वैक्सीन्स बनाने का उसने मेथड डिस्कवर किया. पासन ने ट्रीटमेंट कैसे की? He took some nervous tissues. He attenuated the spinal cords, या nervous tissues, या ये spinal cord. He attenuated it by exposing it in the dryer में expose करके. He weakened it for 14 days. Then he used it as a medicine के तौर पे उसको इस्तेमाल किया. और जोसेफ ईस्टर was the first patient जो ट्रीट कर नहीं रहा हुआ था, who was treated in 1885. Incenses of patriotism देना है. Pasteur was a great patriot. He was famous for his patriotism. अब यहाँ पे enroll कर रहा है खुद को. He enrolled himself in National Guards, even being a scientist. साइंसदान होने के बाद, despite being a scientist. He gave all his worldly wealth of to an altar. He returned his degree to Bonn universities when कौन प्लंज हुआ वॉर फ्रांस के साथ? जर्मनी plunged into war with France. पॉपुलैरिटी सिल्क वॉर्म की कितनी है? सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है. सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री वॉज वेरी वेरी फेमस इंडस्ट्री. whenever फार्मर्स ग्रीटेड अदर्स, फार्मर यहाँ पे जनरलाइज्ड होगा इसलिए दाग लगाने की जरूरत नहीं. व्हेन फार्मर्स ग्रीटेड अदर्स दे आस्क देम अबाउट देयर सिल्क वॉर्म्स. आप उनके सिल्क के वॉर्म के बारे में पूछते थे. और सिल्क वॉर्म्स वर रेयर्ड इन एवरी हाउस, और वेमन लुक्ड आफ्टर एंड फेड देम. फेड वॉर्म्स मलबरी लीव्स उनको खिलाती थी. अब लुक्ड आफ्टर एंड फेड है, फीड की भी पास्ट फॉर्म लगानी है. अर्ली लाइफ पास्तर के, पास्तर वॉज बॉर्न एट डोल इन द जोरा डिस्ट्रिक्ट. और उसके बाद ही बिलोंग टू अ पेट्रियोटिक फैमिली. हिज फादर वाज अ नेपोलियन कॉन्स्क्रिप्ट, यानी कि सोल्जर था. Pastor joined Communion College, but he lacked interest in studies. He wasted his time in fishing and making sketches. Later, he developed his interest, and when he came to know that, came हो जाएगा, to that his education was the cause of drain of money के लिए मनी जाया कर रहा है, वो पैसे जाया कर रहा है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन से क्या मराद है? इट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन कह लो, या इट इज अ थ्योरी ऑफ रिप्रोडक्शन. और अकॉर्डिंग टू इट, लिविंग थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो पैसे वाइज है. कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग रिसोर्सेज. और पास्टर प्रूव्ड इट रॉन्ग, इसको प्रूव किया रॉन्ग. और ही हीटेड थिंग्स 10 डिग्री हायर than their boiling points. Then he filtered air in contact, or germs did not develop in them, या in it. मैरिज वाले दिन उसके साथ क्या हुआ था? पास्टर के साथ uh, he forgot his marriage. He was because he was obsessed with his क्या होगा, work.
or his friends brought him to the his wedding. However, his wedding was, yeah, it was a happy marriage. Yeah, he had a happy marriage. Pastor reject क्यों किया गया? Pastor was handicapped because of a paralytic stroke. Because of a paralytic stroke, was handicapped adjective है, और paralytic stroke ये noun है, stroke noun है. Pastor was handicapped because of a paralytic stroke. He was rejected from National Guards because he was useless in the army. एंथ्रॉक्स की डिजीज की कैसे ट्रीटमेंट उसने डिस्कवर की? ही कल्टिवेटेड द germs of anthrax. He made them mildly poisonous. अब ये वही तरीकाकार होगा जिस तरह से हमने पहले वैक्सीन का पढ़ा था. He introduced them into the bodies of animals. They produced slight symptoms, but they remained protected from the deadly attack of the disease. डिजीज स्पेसिफिक है जिसकी बात हो रही है. किस तरह से दूसरे साइंटिस्ट को उसने मेथड दिखाया? ही डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन मेथड. ही डिस्कवर्ड, moreover he discovered the reason of disease. It was a great milestone. ये milestone countable noun है, single है. और because it stayed, या it motivated other scientists to find the methods of curing. ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उसकी वो फाइंड आउट करने के लिए उसको मोटिवेट किया उसने. उसके बाद पास्टर ने हो गया. उसके बाद कौन सा फर्स्ट पेशेंट था जो ट्रीट किया? ही यूज्ड हिज फर्स्ट, या हिज, या द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट उसने डिस्कवर की थी वो उसके स्पाइनल कार्ड को ड्राई करके. ही यूज्ड द ट्रीटमेंट ऑन जोसेफ मीस्टर हु वाज ट्रीटेड इन 1885. उसके अब बताना है कौन कौन सी डिस्कवरी थी. Pasteur brought disease from supernatural to natural world. He found the vaccination method. अभी यहाँ पे vaccination method. He proved spontaneous generation wrong. या theory of proved the theory of spontaneous generation wrong. He prepared vaccination of anthrax. He also abolished, yeah, his discoveries abolished superstitions. Vaccination क्या है? It is the suspension of weakened, killed, or fragmented germs, or they arouse human defense, or it enables body to avoid virulent attack. या बॉडी किसी का भी, जानवर की भी हो सकती है. To avoid the virulent attack of disease. बीमारी के उस जो ना वो बीमारी के जो विरुलेंट अटैक होता है, स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, उससे बचाती है. प्रोफेसर को किस तरह से एम्बेरस करता था? पास्टर वाज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री. ये जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं इनको कैपिटलाइज नहीं करते, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स हो जाए तो फिर हम करते हैं. फिजिकल अलजेब्रा 205 तो फिर हम यूज करेंगे, अदरवाइज जब जनरलाइज सेंस में हो तो फिर हम इस्तेमाल नहीं करते इनके साथ. ही आस्क्ड हिज टीचर अनआंसरेबल क्वेश्चन and to make him embarrassed, or he advised him, yeah, his teacher advised him to ask the question from the teacher of scholars. उसके बाद जर्मनी से हेट क्यों करता था? पास्टर hated Germany because Germany plunged into war with France, or he was a patriot. He returned his PhD degree to the German university. उसके बाद है कौन सी जो क्वालिटीज थी वो अपने बाप से उसने ली हुई थी? he he inherited patriotism, और क्या होगा? ही शोड इट मोस्ट ऑफ टाइम्स. शो किसको करता था इसे? मोस्ट ऑफ टाइम्स. और बाकी वही वाला उसने वो सारी दौलत दे दी, उसके बाद नेशनल गार्ड्स में शामिल हुआ, वगैरह वगैरह. जर्मन यूनिवर्सिटी को क्या लिखा उसने? When Germany plunged into war with France, he wrote a letter to the German university and expressed his hate and anger for Germany. Or he felt disgrace to be having a German degree. जर्मन डिग्री रखने पे उसने खुद को डिस्ग्रेस किया. या तो ये सेम टू सेम लिखने वो थोड़े वर्ड मुश्किल है, तो इसको अपने अल्फाज में लिख लेंगे तो ये इजी होगा. हाइड्रोफोबिक सिम्टम्स क्या है? इट इट इज द
इट इज अ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस, आप कह लो टिश्यूज, नर्वस टिश्यू को डिसऑर्डर होता है। इट इज अ डिजीज ऑफ नर्वस टिश्यूज। इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ अ डॉग, डॉग के काटने से होती है। और द पेशेंट फील्स आर्डेंट थर्स्ट, ये चूंकि रूटीन में करता है तो फील्स आ जाएगा। और मोर ओवर इट इज करेक्ट बाय स्पैम, ये रेस्टलेसनेस, शडरिंग, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, impossibility swelling, convulsive movement and fits of anger। और द पेशेंट आल्सो एक्सपीरियंसेस सफोकेशन विद म्यूकस। और अचीवमेंट क्या थी ब्रूइंग इंडस्ट्री में? ही प्रिपेयर्ड बियर विद फर्मेंटेशन मेथड, और ही enabled फ्रांस टू पे डेट्स ऑफ द फ्रैंको प्रोशियन वॉर। और विद द फर्मेंटेशन मेथड, उसके बाद इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन या इट वाज यूज्ड इन मेडिसिन एंड सर्जरी लेटर। पास्टर ने बैक्टीरिया के बारे में क्या डिस्कवर किया? ही डिस्कवर्ड दैट क्या होगा, मिल्क डेवलप्ड बैक्टीरिया इवन आफ्टर बॉइलिंग फॉर 7 मिनट्स। और ही फाउंड अ वे टू किल देम, उनको मारने का तरीका उसने डिस्कवर किया। और बाय हीटिंग थिंग्स, थिंग्स को हीट करके 10 डिग्री हायर देन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फिल्टरिंग द एयर इन कॉन्टेक्ट। यहाँ पे उसने डिस्कवर किया कि उसके बाद फिर बैक्टीरिया जो है वो डेवलप नहीं होते। उसके बाद है डेप्टी प्रोफेसर के कहाँ पे बना? ही बिकेम द डेप्टी प्रोफेसर इन स्ट्रासबर्ग। क्या होगा? एकेडमी, यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एकेडमी है। और ही मैरिड द डॉटर ऑफ द रेक्टर, ये वहां का जो रेक्टर था वो उसकी बेटी से शादी की थी। आगे सवाल भी वही है, किससे शादी की थी? ही मैरिड द डॉटर ऑफ द रेक्टर ऑफ स्ट्रासबर्ग एकेडमी। और उसके बाद शी प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल इन हिज वर्क। हेल्पफुल कहाँ पे? इन हिज वर्क। पास्टर की क्यों काम करता था? ही वर्कड हार्ड बिकॉज he had inherited patriotism from his father, क्योंकि inherit कर चुका है, तो had inherited। he was a humanist, he could not bear the pain of other human beings, इस वजह से भी वो काम ज्यादा करता था। सर्जन किस तरह से इन्फेक्ट करते थे पेशेंट को? द सर्जन्स, अब यहाँ पे सर्जन जो है वो प्लूरल में आएगा। द सर्जन इन द पास्ट अगर लिखना हो तो फिर हमने द सर्जन इन द पास्ट होगा। आप इस तरह से सब्जेक्ट बना ले, द सर्जन्स इन द पास्ट, तो फिर ये सर्जन स्पेसिफिक हो जाएंगे। अगर सर्जन्स अकेले लिखना, जाहिर पास्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रेफर कर रहे हैं, सर्जन अब भी है लेकिन ये पास्ट को रेफर कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक पास्ट के रेफरेंस से हो जाएंगे। The surgeons in the past did not use antiseptics whenever they executed surgery, or in this way they carried germs to the patient's body, उसमें ले जाते थे सर्जरी करते हुए। लिस्टर के दौर में क्या प्रॉब्लम था? इट वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम, इट काज मैसिव डेथ्स आफ्टर सर्जरी। और सर्जन्स वर नॉट विलिंग, क्या होगा, फॉर सर्जरी एक्सेप्ट द लॉस्ट एक्सेप्ट और लॉस रिसोर्ट। आखिरी हरबे के तौर पे या ऑप्शन के तौर पे वो करते थे। पास्चर क्यों करना चाहता था फ्रेंच आर्मी में सर्व? पास्चर वाज अ पेट्रियट, पेट्रियट चूंकि नाउन है, आ पेट्रियट। और देयर वाज अपहीवल इन यूरोप, और he wanted to render his services. He was rejected because he was handicapped. फ्रेंच गवर्नमेंट का ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों था पास्टर पे? ब्लाइंड ट्रस्ट इन पास्टर। उसके बाद Pastor was a patriot. He had served his country. He enabled France to pay debts of war. He belonged to a patriotic family, और therefore the government trusted him. इसलिए उसको ट्रस्ट करते थे कि आप जो भी फाइंडिंग करोगे वही सही होंगी, क्योंकि आप मेहनती भी हो और पेट्रियोटिक भी हो। एपिडेमिक
एपिडेमिक कौन सी थी जिसने फ्रेंच गवर्नमेंट उसको फोर्स किया? इट वॉज द सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री। इट वॉज द सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है यहाँ पे। द फ्रेंच गवर्नमेंट फोर्स्ड हिम टू स्टडी द कॉज ऑफ डिजीज, और ही डिड एक्सटेंसिव स्टडी, और ही एडवाइज सर्टन मेजर्स, उसने कुछ सर्टन मेजर्स जो है वो एडवाइज किए कि ओवर हीटिंग से अवॉइड करना है, और मेजर्स ऑफ अवॉइडिंग ओवर हीटिंग। उसके बाद जनरल अनहेल्दी अनहेल्दी क्या होगा, कंडीशंस एटसेट्रा, जो है ना उसने वो किए। रेवोल्यूशनाइज कैसे किया? पास्चर एंड लिस्टर रेवोल्यूशनाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ये चूंकि थ्योरी और प्रैक्टिस किसकी है? मेडिसिन की, इसलिए स्पेसिफिक हो जाएगा। पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स while Lister discovered the ways to germ kill the ways to kill germs, और ही या लिस्टर यूज्ड कार्बोलिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा उसने इस्तेमाल किया। पेरिफेरल फीवर के बारे में क्या कहा? ही अटेंडेड अ डिस्कशन ऑन पेरिफेरल फीवर इन मैटरनिटी हॉस्पिटल। A speaker, yeah, distinguished speaker, a famous speaker was describing the causes of fever and inability of scientists to find the germs. Pastor interrupted him and the picture of showed him the picture of the germ, or he asserted that it is spread by, yeah, it was spread by doctors and their belongings. उसके बाद चैप्टर नंबर 15 मिस्टर चिप्स का चिल हो गया। फोगी डे है, जाहिर है, तो उसको क्या होगी? ठंड होगी। चबी बॉय था, मेरिड, तो फैट आ जाएगा। चबी मीन मोटा। एक्सप्लोजन से मुराद ब्लास्ट। उसके बाद इंस्टेंटली का मतलब इमीडिएटली, फौरी तौर पर। पियर्ड ओवर का मतलब ये जो आंख जो स्पेक्टिकल्स, चश्मों से ऊपर से देखना है तो क्या होगा? लुक्ड क्लोजली। रिज्यूम से मुराद रीस्टार्ट करना, जहां से छोड़ा था, जिस तरह अक्सर गेम आप खेलते हैं तो जहां से छोड़ा वहां से दोबारा शुरू करना। स्टम्बल से मुराद लड़खड़ाना होता है, स्टैगर। अपरोर से मुराद नॉइजी। उसके बाद डैम से मुराद वेट। फोगी से वेट भी होता है, ड्राई, कोल्ड तो है ही है। डोंटलेस से मुराद जो वीक, आइडल, कोवर्ड, ये तीनों एक सेंस में है, तो ब्रेव आ जाएगा। एम्बेलिश, ज़ाहिर है टोल्ड किया और रीटोल्ड किया, कि एम्बेलिश किया उसको, तो एम्बेलिश से मुराद एग्जेजरेटेड। इम्प्यूडेंट से मुराद क्या होगा? जो गुस्ताख हो, इंसोलेंट। शार्पनल से मुराद जाहिर है बॉम्ब के जो टुकड़े होते हैं, बॉम्ब, तो बॉम्ब। कॉन्स्टिट्यूट से मुराद इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना। रेवरबरेटिंग क्या कर रहा है? क्रैशेस, क्रैशेस ऑफ गन्स हैं, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में, जाहिर है गन चल रही है तो उसकी आवाज आएगी। क्वेंटली ह्यूमरस, तो क्वेंटली का मतलब होता है स्ट्रेंजली। उसके बाद स्नफ्ड आउट का मतलब होता है दीज थिंग्स आर नॉट एंडेड, खत्म हो जाना, स्नफ आउट। उसके बाद है क्रैशेस, जाहिर है ये चिप्स वेंट ऑन विद द लैटिन अबिडिस द क्रैशेस, वहां पे धमाके हो रहे हैं, क्राइज नहीं होगा, बैंग होगा, धमाके। नर्वस से मुराद एंक्शस होगा। काम, हैप्पी, ये दोनों इसके ऑपोजिट हैं। क्लास कैसे ली? मिस्टर चिप्स, सी बड़ा लिखना है।
took his class even in shelling. He encouraged the student by making jokes and relating incidents and making them busy. क्या होगा in with busy with या in doing interpretation. ये दोनों प्रोसेस है तो बाय मेकिंग और आ जाएगा। कितने बॉम्ब गिरे सराउंडिंग में और इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, डिस्कवर करने वाला चूंकि मौजूद नहीं है तो पैसे वाइस में हो जाएगा। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 9 bombs फॉलन had fallen in the surroundings of Brookfield, or it caused, yeah, it had caused 9 casualties या deaths। आर्मिस्टिक डे पे क्या सेलिब्रेट किया गया? द वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड ऑन नवंबर 11, और क्या होगा? आ सेलिब्रेशन वाज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर की गई, वाज डिक्लेयर्ड, आ सेलिब्रेशन वाज डिक्लेयर्ड। और द किचन स्टाफ या ब्रुकफील्ड आल्सो अरेंज्ड टू सेलिब्रेट, yeah, arranged, yeah, a function was arranged to celebrate the occasion, or the kitchen staff was asked to provide a large meal, or there was a lot of cheering, singing, and bread fight। क्या हुआ था 14 को? ये हमने पीछे कर लिया। मिस्टर बुरो कौन था उसके बारे में बताना है। और ये दो तरह से सवाल आ सकता है। मर्चेंट्स जनरलाइज कर लें, स्टिंग मर्चेंट्स कौन है और स्टिंग मर्चेंट कौन है। एक बंदा हो तो फिर मिस्टर बोरो की बात हो रही है। स्टिंग मर्चेंट उन तमाम साइंटिस्ट को, उन तमाम पॉलिटिशियन को कहता है जो जंग को कॉज करते हैं। तो मिस्टर चिप्स कॉल्ड द मिस्चीवियस साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन को स्टिंग मर्चेंट कहते हैं। हु इन्वेंटेड वेपन्स एंड बॉम्ब्स इन लेबोरेटरीज, यानी अपने लेबोरेटरीज में। और थिंक क्या होगा? थिंक अबाउट डिस्ट्रक्शन, जो तबाही के बारे में सोचते हैं। पॉलिटिशियन हो, डिस्ट्रक्शन एंड वॉर। यहाँ पे दोबारा देखिएगा। मिस्टर चिप्स कॉल्ड द मिस्चीवियस साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस स्टिंग मर्चेंट्स हु इन्वेंटेड वेपन्स एंड बॉम्ब्स इन लेबोरेटरीज एंड थिंक अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड वॉर। और इट अगर ये आ जाए जनरलाइज प्लूरल में आ जाए तो फिर हमने ये करना है। अगर आ जाए ब्रो के हिसाब से तो इट वाज अ निकनेम ऑफ मिस्टर ब्रो हु वाज अ लीन एंड पेल जो है साइंस टीचर। स्टिंग मर्चेंट क्यों कहता है, ये भी सेम सवाल है। रिजाइन क्यों किया? ही रिजाइंड ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 11, और उसके बाद ही हैड कंप्लीटेड सर्विसेज फॉर द वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए ही वो रीजॉइन किया था। He has accomplished the duration over, or he could not continue in winter term. He faced a respiratory problem in winter due to bronchitis। चैप्टर नंबर 17 है जी। पेजेंट से मुराद नजारा है, सीन हो गया, पूरा मंजर। एनकाउंटर से मुराद सामना करना है। यहाँ पे स्मॉल बॉय से पता चल जाएगा जाहिर है उससे क्या करना है, अब्यूज करना, स्टाउंडिंग, सामना करना है। फोगी से मुराद मिस्टी। क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ड से मुराद जो फेवरेबल नहीं है उसके ऑपोजिट है अनफेवरेबल। और सैनिटोरियम से मुराद हॉस्पिटल। लिनफर्ड को कैसे एंटरटेन किया? ही सर्व्ड हिम टी विद केक, ही एनकरेज्ड हिम, he talked about Shropshire general school life and news of the day, he advised him to be brave and told him uh, क्या होगा that he would get used to the atmosphere। अब अभी होना है अभी, या डिलेनफोर्ड वुड गेट यूज टू द एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रुकफील्ड सून, जल्द ही वो उसका आदी हो जाएगा। मिसेस विकेट कहाँ पे चली गई थी? मिसेस विकेट हैड गॉन टू रिलेटिव्स, और आफ्टर अरेंजिंग, या शी हैड अरेंज्ड ऑल द नेसेसरी थिंग्स फॉर चिप्स, चिप्स के लिए उसने टेबल पे सारी चीजें नेसेसरी जो है ना वो रख दी थी। गुड बाय क्या क्या असर था उसे? When Linford uttered goodbye Mr. Chips while departing,
अब कॉमा अलग है, वाई वेन के बाद कॉमा लगाना है। ही इट रिमाइंडेड या या क्या गया, इस तरह से कह लें, वेन के साथ बगैर कर लें। मिस मिस लिनफर्ड अटर्ड गुड बाय वाइल डिपार्टिंग, इट रिमाइंडेड। अब चूंकि वेन के साथ करेंगे तो फिर रिमाइंड के साथ सेंटेंस नहीं बनेगा, तो लिनफर्ड अटर्ड आ जाएगा। और इट रिमाइंडेड मिस्टर चिप्स द लास्ट फेयर ऑफ कैथरीन ऑन द नाइट बिफोर मैरिज, ही गॉट डोलफुल, or the whole panorama of life moved before his eyes. He began to weep. He felt tired and fainted and fell unconscious. पास्ट फॉर्म लगानी है। लिनफर्ड की डिपार्चर के बाद ये ऊपर वाला यही सवाल था। दो थिंग्स कौन सी थी जो नहीं कर सका? He could not visit a talkie show. He could not travel by air. His life was limited. और he had the experience of, यहाँ पे experience specific है, of a young boy. He had the experience of a young boy. लेनफर्ड कौन था? ये लेनफर्ड हो चुका है। लेनफर्ड वाज अ स्टूडेंट और ही वाज द लास्ट विजिटर, वही वाला सवाल ऊपर है। उसके बाद दो थिंग्स ये हो गया। क्यों रिमेम्बर, क्या लेनफर्ड याद करेगा? लेनफर्ड वुड रिमेम्बर हिज लास्ट मीटिंग विद मिस्टर चिप्स because he had a good experience. It was a good experience for him. या he had a good experience। किस तरह की डिस्कशन हो ये भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सेटिस्फाइड विद होगा, किसी के साथ सेटिस्फाइड होना। और किसी चीज पे क्या होगा, वो एट भी हो सकता है। शॉक्ड एट, टेक्स आफ्टर, सिमिलर होना, शक्ल मिलना। येलिंग से मुराद चिल्लाना है, एट आ गया। ब्लेस्ड के साथ प्रपोजिशन विद लगाते हैं। बॉर्न टू, किसी के हाँ पैदा होना, तो बॉर्न टू हो गया। और कंपेयर्ड टू होता है डिफरेंट चीजों का, कंपेयर्ड विद होता है सिमिलर चीजों का। तो अब चूंकि फेस मून के साथ है तो कंपेयर टू। कंड्यूसिव टू हो गया, डिवाइड ऑफ, एलिजिबल फॉर, एनवियस ऑफ, नॉकिंग एट द डोर। नॉक डाउन हो तो नीचे गिरा देना होता है, नॉक आउट हो तो मुकाबले से बाहर कर देना होता है। लेक्चरर इन इंग्लिश और असिस्ट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। लेक्चर के साथ इन लगाना है और प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ऑफ लगाना है। लॉयल टू, पार्शल टू, पॉन्डेड के साथ ओवर, पुट इन टू हो गया। सिक ऑफ, किसी चीज से तंग पड़ जाना होगा। अगर सिक विद हो तो इससे मुराद बीमार होना होता है, सिक विद। और सिक ऑफ होता है तंग पड़ जाना होता है। ही वाज शॉक्ड एट, सिंपैथी फॉर, सिंपैथाइज आ जाए, अगर वर्ब आ जाए तो फिर हमने सिंपैथाइज, जब आ जाए तो फिर विद लगाते हैं, सिंपैथाइज विद। उसके बाद है वार्नड हिम अबाउट द डेंजर। वार्न ऑफ और वार्न अबाउट दोनों इस्तेमाल होते हैं। वार्न ऑफ मोर फॉर्मल है। उसके बाद है वेंड ऑफ हो गया, चल जाना किसी चीज का, ऑपरेट कर देना, गन का चल जाना वेंड ऑफ। अडहेयर टू हो गया, अलार्म्ड एट है। एप्टीट्यूड किसी चीज के लिए होना, फार है। कॉन्फिडेंट ऑफ, कंटेंडेड विद होगा, सर्टन ऑफ। डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, जाया करना। ड्रीम्स ऑफ, फेमिलियर, ये पहले हमने बात की। फेमिलियर टू और फेमिलियर विद। अंडरस्टैंड, फेमिलियर टू रिकग्नाइज करना है, और फेमिलियर विद होता है अंडरस्टैंड करना। उसके बाद है फाइड, क्या होगा, एट। उसके बाद ऑन ईच हैंड, ये ऑन ईच हैंड है, फिंगर्स। लेट फॉर प्रेयर, किसी चीज से लेट होना। गिल्टी ऑफ, जम्प्ड इनटू, ऑब्जेक्ट टू, किसी पे एतराज करना। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, पुट ऑफ डिले करना है। पुट बाय सेव करना होता है। स्वीयर बाय गॉड होगा। और शाइनिंग इन द स्काई, इन द स्काई के साथ है। इनसफिशिएंट फॉर, स्नीयर एट होता है, सॉरी फॉर। और टीयर डाउन होता है, फाड़ देना। वर्दी ऑफ, वर्दी के साथ ऑफ लगता है। वांट
इज इन वांट फॉर भी होता है, वांट ऑफ भी होता है। उसके बाद वीक एट भी होता है, और अगर एट नहीं है तो फिर इन आ जाएगा। अवेल के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे। ज्यूरी चूंकि वन माइंड है, मिलके काम कर रही है, तो सिंगल हो जाएगा वॉस। लव के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। स्लीम न्यू और न्यू न्यू हाउ का इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू जब भी कोई स्किल होती है। पुअर जो है जब हमने पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना हो तो द पुअर, द रिच, द अनएम्प्लॉयड हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हु इज प्रेटी यहाँ पे पेन के लिए है, तो पेन के लिए हु नहीं लगाते, विच इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये इज है तो वैसे तो एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन वर्ब चेंज भी हो सकता है, टेंस चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ पे विच इज, और अगर पास्ट में हो तो विच वाज होगा। नॉट एज प्रेटी एज राबिया। उसके बाद है जब नॉट आ जाए तो फिर एज नहीं लगाना, फिर सो एज लगाना है। नॉट सो प्रेटी एज राबिया। फेलियर स्टूडेंट होता है, फेल्ड स्टूडेंट नहीं होता, एक्सप्रेशन है। और पुल ऑन अलोंग नहीं होता, पुल ऑन विद होता है। पुल ऑन विद का मतलब किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप होना। डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड, डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इनक्लोज्ड आ जाए तो फिर हियर विद आ गया। ये दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एनक्लोज्ड आ जाए तो फिर हम हियर विद लगाते हैं, अगर अटैच्ड आ जाए तो फिर उसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते। उर्दू चूंकि लैंग्वेज है, इसके साथ आ नहीं लगाना, और एन इजी हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज काउंटेबल नाउन है, सिंगल है। उसके बाद है लैकिंग इंटरेस्ट, लैकिंग के साथ हमने इस्तेमाल नहीं करना। लैक्स नाउन भी होता है, ही हैज, यहाँ पे ये नाउन है। लैक ऑफ ट्रस्ट, और यहाँ पे ये नाउन है। और ही लैक्स ट्रस्ट यहाँ पे एज अ वर्ब है। और लैकिंग के साथ हमने वर्ब इस्तेमाल मोस्टली नहीं करते। और ही इज क्या होगा, लैकिंग के साथ इन भी इस्तेमाल किया जाता है जब एज अ नाउन हो। उसके बाद है मैनी वर्क्स नहीं होगा, मैनी पीसेस ऑफ वर्क या मच वर्क होगा। उस लेकिन आपने ऊपर वाले ऑप्शन को देखना है, यहाँ पे मच भी हो सकता है और मैनी पीसेस ऑफ वर्क भी हो सकता है। कांग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाना है। बोथ द गर्ल्स होगा, ऑल द या बोथ द। ही डिनाइड टू डाइन, ही डिनाइड नहीं होगा, रिफ्यूज्ड होगा, काम से इनकार करना। लगेज जो है, उसके बाद है लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाना है, एस नहीं आएगा और वाज आएगा। और बिटर है, टेस्ट किया नहीं जा सकता। तो जब हमने नेगेटिव रिलेशनशिप हो, कोई इतना कि वो नहीं किया जा सके, तो फिर हम डबल टू का इस्तेमाल करते हैं। और टाइम के एतबार से जो होती है वो लेटेस्ट होती है, और सीक्वेंस के एतबार से होती है वो लास्ट होती है। ट्रस्ट के साथ इनका प्रपोजिशन लगाएंगे। दरावी दरिया है, उसके साथ दा लगाना है, और फ्लोज आ जाएगा। और उसके बाद ही गेट्स अ वेरी लिटल, वेरी स्मॉल सैलरी। लेस हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं जो कि कंपैरिजन नहीं है इसका, और वेरी स्मॉल सैलरी हो जाएगा। और वैसे भी सैलरी काउंटेबल नाउन है जब ये तनख्वाह मुराद होती है। अब ये देखें, कुछ इडियम्स हैं। आउट एट एल्बो, फटा हुआ ना, ही इज पुअर एंड हिज कोट इज आउट एट एल्बोस। आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी सॉर्ट से आउट, यानी कि अनवेल होना, शी इज फीलिंग सिक एंड इज आउट ऑफ सॉर्ट्स। पास एज, सिमिलर टू एक्सेप्ट एज टाइप, और हिज फ्रेंच इज सो गुड दैट ही कैन पास एज अ फ्रेंच मैन, यानी किसी चीज के तौर पे एक्सेप्ट होना, किसी टाइप के तौर पे एक्सेप्ट होना। उसके बाद है इन अ पिंच, यानी बैड कंडीशन में। आई कैन हेल्प आउट एट अ पिंच इफ यू आर इन ट्रबल। उसके बाद पे डबल गेम करना, ये अक्सर हम कहते हैं डबल गेम की है। ही इज कनिंग एंड प्लेस अ डबल गेम विद हिज फ्रेंड। फॉल्स, पे फॉल्स, यानी किसी डीलिंग में अनफेयर साबित होना। ही इज नॉट सिंसियर एंड
playing false with his business partner. Playing second fiddle too, यानी माइनर जॉब करना. Tired of playing second fiddle, she resigned and started her own company. पहले किसी कंपनी में छोटा मोटा काम करती थी, अब अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली. प्ले ड्रॉउट का मतलब होता है क्लासे मिस करना, स्कूल से छुट्टी कर लेना. द केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफन प्ले ड्रॉउट. उसके बाद है किसी के कान भरना, मतलब मिसगाइड करना. A naughty person often poison others' ears. Poke nose, किसी में अपनी नाक घुसेड़ देना, मतलब इंटरफेयर करना. Focus on your task and don't poke your nose in my matter. उसके बाद है put the cart before the horse के सामने, वो हॉर्स को उसमें कार्ट में वो लगा देना, जो वुडन वो कैरेज होती है. यानी गलत, यानी वहां पे तो बैल होता है ना, कार्ट में बैल होता है, तो हॉर्स को उसमें लगा देना, यानी गलत चीज, गलत तरीके से काम करना. यू आर मिसलेड एंड पुटिंग द कार्ड बिफोर द आइज. मिसलेड से आइडिया हो जाएगा कि यानी गलत आप काम कर रहे हो. रैंडम शॉट, हिट करना. ही सक्सीडेड इवन इन हिज रैंडम शॉट. रैंडम शॉट का मतलब अचानक रूटीन से काम करना, या वैसे तुक्का लगाना जिसको हम कहते हैं, उसको रैंडम शॉट कहते हैं. रैंक एंड फाइल से मुराद ऑल रैंक. देयर इज रेस्टलेसनेस इन रैंक फाइल ऑफ ऑल सिचुएशन ड्यू टू इन्फ्लेशन. उसके बाद है राइड द हाई हॉर्स. कहता है कि क्या हवा में उड़ रहे हो या ऊंचे घोड़े पे सवार हो, यानी प्राउड होना. मैन शुड बी हम्बल एंड नॉट राइड द हाई हॉर्स व्हेन ही गेट्स पावर. और अ रोप ऑफ सैंड, जाहिर है सैंड जो है ना वो इजीली फौरी तौर पे खत्म हो जाती है, तो अनस्टेबल होने हिज पुअर हेल्थ प्रूव्ड अ रोप ऑफ सैंड एंड ही डाइड. और सी आई टू आई, यानी एग्री करना. माय सिस्टर्स डू नॉट सी आई टू आई विद मी अबाउट द अरेंजमेंट्स. उसके बाद है सेल लाइक हॉट केक, यानी बड़ी जल्दी होना काम का. द फेमस बिरयानी वाज सोल्ड लाइक हॉट केक. और स्मॉल टॉक, छोटी मोटी पोलाइट कन्वर्सेशन. इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, इट वाज स्मॉल टॉक अबाउट वेदर. स्मेल अ रैट, गेस करना किसी मुसीबत का, यानी रैट की तरह स्मेल करना, यानी अ वॉइस पर्सन ऑफन स्मेल द रैट ऑफ अदर डिसीविंग. और लास्ट पे है स्प्लिट के बाल की खाल उतारना. यू आर जस्ट प्रोलॉन्गिंग द डिबेट एंड स्प्लिटिंग द हेयर. बाल की खाल उतारना, बिला वजह की डिस्कशन करना, उसको हम कहते हैं. ये तो था जी. अब आज फ्रेजल वर्ब जिनके साथ मीनिंग लिखे हुए हैं, जस्ट गो थ्रू देम. इट विल बी यूज्ड इन prepositions और idiomatic phrases में भी इस्तेमाल हो सकता है. और उसके बाद पैराग्राफ है. ये सारे पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ में ट्रांसलेट हो चुके हैं. अल्लाह हाफिज.